नमस्कार, मैं योगाचार्य प्रिया सुपेंद्र वाजपेयी। हिंदू धर्म में नवरात्रि की विशेष महिमा है। इसमें आदिशक्ति माँ भवानी, माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। विद्या की देवी माँ सरस्वती, धन की देवी माँ लक्ष्मी और शक्ति की देवी माँ काली व दुर्गा हैं। माँ हमारे जीवन का आधार है। माँ जगत की जननी व पालन करता है। माँ इन सभी शक्तियों के साथ हमारे अपने घर में रहती हैं। उन्हें हम माँ, आई, मम्मी, बा आदि नामों से पुकारते हैं। तो आओ हम अपनी माँ की पूजा कर उनका आशीर्वाद ले अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमें अपने घर की माँ दुर्गा की आराधना दिनांक 24/10/2020 को नवमी के दिन करनी है। एक दिन पहले माँ के हाथों में मेहंदी लगानी है। हमें अपने हाथों से अपनी माँ को साक्षात माता रानी की तरह तैयार करना है। तो चलिए अब हम पूजन विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेबल या कुर्सी पर स्वच्छ आसन बिछाकर अपनी प्यारी सी माँ को उन पर बिठाए और यह मंत्र बोले। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्यः भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। आसन मंत्र बोलने के बाद कुमकुम, हल्दी, चावल से अपनी प्यारी सी माँ को तिलक करें। माँ को लाल प्यारी चुनरी उड़ाने के बाद अब शास्त्रों में लिखा है कि माता के चरणों में स्वर्ग है, तो सभी माता के चरणों को तिलक कर उन्हें पुष्प चढ़ाएं। अब माँ के चरणों में थोड़ा सा जल अर्पित करें। तो आओ अब हम सब मिलकर माता के 9 दिनों की 9 प्रदक्षिणा करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। हर प्रदक्षिणा के पूर्ण होने पर माँ के सामने प्रणाम करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। 9 प्रदक्षिणाएं पूर्ण होने के बाद माँ के सामने बैठ जाएं और उनकी आंखों में आंखें नम करते हुए उनके सामने इस मंत्र का जोर से उच्चारण करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए अब हम अपनी माँ जगदम्बा की आरती करते हैं। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं साज्य दीपं नमोस्तुते। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी माँ।
आरती पूर्ण हुई। आरती के बाद अब आई भोग की बारी। भोग में हमने हर बार माँ के सामने थाली रखी है, पर कभी माँ को खाते व खिलाते हुए नहीं देखा। पर आज साक्षात माँ दुर्गा हमारे सामने विराजमान है, जो कि भोग ग्रहण भी करेंगी और अपने हाथों से हमें प्रसाद के रूप में भोग देंगी भी। तो सभी इसका लाभ अवश्य लें। अब हमने माँ के हाथों से प्रसाद तो पा लिया, अब मीठा खाने के बाद हमारा हृदय भी भाव से भर चुका है। तो अब आई आशीर्वाद की बारी। तो अब माता अपने हाथ बच्चों के सर पर, हमारे सर पर रखें और हमें खूब सारा आशीर्वाद दे, जिससे हम अपने जीवन में यशस्वी हो, दीर्घ आयु हो और बुद्धिमान हो। अब सभी अपनी माँ के गोद में सर रखकर उनका आशीर्वाद ले व स्नेह ले। माँ के आशीर्वाद के साथ साथ स्नेह भी लेते जाएं और ये याद रखें कि ये वही माँ है जो हमारे छोटे बड़े सभी चीज़ों का ध्यान रखती है, जो दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती है, जो अपना प्रेम सतत हमें देती रहती है। हम कुछ अच्छा करें या बुरा, वो हमारे साथ एक ढाल की तरह खड़ी रहती है, जो हमें अपने प्रेम से सींचते रहती हैं और पूरी जिंदगी हमसे एक शब्द तक नहीं कहती। हम बिजनेस करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, वहाँ हम हर महीने वेतन पाते हैं, कुछ ना कुछ लेने की अपेक्षा रखते हैं, पर ये माँ साक्षात जननी हमें सिर्फ देती है। इसके लिए उनका नाम है दाता, यानी सिर्फ देने वाली। और ये माँ हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाती है और इसी निस्वार्थ प्रेम को आप भी सभी के साथ बांटते रहें और जोर से कहें, जय माता।